ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 40 और आज है उसका द्वितीय दिन। बीच में 2 दिन का फिर से गैप हो गया था। ये शायद मुझे लगता है कि बीच में गैप होता भी रहेगा, तो भी मेरा प्रयत्न रहेगा कि हो सके उतना रेगुलर मैं हर दिन शिव पुराण आपके समक्ष रजू करूं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हमने सुना था कि शिव जी अपनी बारात की शोभा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बारात को शोभायमान भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है शिव बारात की शोभा और भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान, उसमें कितने सारे गण लेकर, करोड़ों करोड़ों गण लेकर महादेव जी अपने साथ चल रहे हैं। बारात कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी होगी, वो आप समझ सकते हैं। शायद हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, परंतु थोड़ा सा तो समझ सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर बताया था कि कितने सारे 64, कभी 90 करोड़, कभी 64 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी फिर से 90 करोड़, इस तरह से अलग अलग महाबल 9 करोड़, मधुपिंग, कोकिल नील, पूर्णभद्र 90 करोड़, सन्नाक, मूद, अमोघ, वकील नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर गणनायक, काष्ठांगुष्ठ, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। इसे करोड़ों में ही बात है। यहाँ पर बारात जो चल रही है करोड़ों गणों के साथ, आप सोच सकते हैं कितने लोगों को हिमालय और माँ पार्वती, हिमालय पुत्री माँ पार्वती कैसे संभालेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तालकेतु षडास्यश्च चंचवास्यश्च सनातनः संवर्तकस्तथा चैत्रो लकुलीश स्वयं प्रभुः लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यांतको मुने देवो भृंगीरिटिः श्रीमान देवदेव प्रियस्तथा। यहाँ पर 3 लोग साथ में पठन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 श्लोक एक साथ लिखे हुए हैं। अशनिर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सहस्रशः ययुः शिव विवाहार्थं शिवेन सह सोत्सवाः। हे मुने, तालकेतु, षणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुलिश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव भृंगिरिटी, श्रीमान, देवदेव प्रिय, अश्विनी, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए उनके साथ चले। भूतकोटि सहस्रेण प्रमथाः कोटिस्त्रीभिः वीरभद्रश्चतुष्टष्ट्या रोमजानांत्रिकोटिभिः। प्रमथ गण सहस्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। गण तक तो ठीक था, यहाँ पे प्रेत गण भी साथ चल रहे हैं। बताइए शिवजी की सेना कैसी है, शिवजी के मेहमान कैसे हैं और शिवजी के रिलेटिव कैसे हैं। कोटि कोटि सहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्वृतः तत्र जगमुश्च नंद्याद्या गणपाः शंकरोत्सवे। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। फिर यहाँ पर 2 श्लोक पठन साथ में होगा। क्षेत्रपालो भैरवश्च कोटि कोटि गणैर्युतः उद्वाह शंकरसेत्यायौ प्रीत्या महोत्सवः। एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबलः तत्र जगमुर्महाप्रीत्या सोत्साह शंकरोत्सवे। यह शंकर का विवाह महोत्सव है, यह शंकर का विवाह महोत्सव है, महादेव जी का विवाह महोत्सव है। ऐसा जानकर क्षेत्रपाल
भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीति पूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त होकर शिव जी के विवाह उत्सव में वहां गए। सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटामुकुटधारिणः चंद्ररेखावतंसाश्च नीलकंठास्त्रिलोचनाः। यहाँ पे भी श्लोक जो हैं, एक श्लोक एक साथ नहीं है, यहाँ पे भी 3 श्लोक हैं। रुद्राक्षाभरणाः सर्वे तथा सद्भस्मधारिणः हारकुण्डलकेयूरमुकुट्यादैरलङ्कृताः ब्रह्म विष्णुवन्द्रसङ्काशा अणिमादिगुणैर्युताः सूर्यकोटिप्रतिकाशास्तत्र रेजुर्गणेश्वरः। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सभी सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। फिर से 2 श्लोक है। पृथ्वीचारिणः केचित् पातालचारिणः केचित् व्योमचरा केचित् सप्त स्वर्गचरा मुने किं बहुक्तेन देवर्षे सर्वलोकनिवासिनः आययुः स्वगणाः शंभोः प्रीत्या वै शंकरोत्सवे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, मैं बहुत वर्णन तो क्या करूं, सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इत्थं देवैर्गणैश्चान्यैः सहितः शंकरः प्रभुः ययौ हिमगिरिपुरं विवाहार्थं निजस्य वै यदा जगाम सर्वेषु विवाहार्थं सुरादिभिः तदा तत्र युद्भुतं वृत्तं त्वच्छृणु त्वं मुनीश्वर। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चंडी सुत्सव संयुता तत्र जगाम सुप्रीत्या परेशान सुभयावह। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगिनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई है। यहाँ पे वो भी आई है। इससे आगे कौन कौन है देखते हैं। प्रेतासन समारूढ़ा सर्पाभरण भूषिता पूर्णं कलशमादाय हेमं मूर्धि महाप्रभं स्वपरिवार संयुक्ता दीप्तास्यादीप्तलोचना कुतूहलं प्रकुर्वन्ती जातहर्षा महाबला। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुई थी और सिर पर महादेदीप्यमान जल पूर्ण कलश धारण किए हुई थी। वह अपने परिवार से युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कुतूहल कर रही थी। तत्र भूतगणा दिव्या विरूपाः कोटिशो मुने विराजन्ते स्म बहुशः तथा नानाविधास्तदा। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। भूतगण है परंतु दिव्य लिखा है यहाँ पर।
सोचिए, शिव जी के जो गण हैं उसमें भूतगण बोला जाता है, जो हम जानते हैं दिव्य भूतगण। इसको क्या बोला जाएगा? दिव्य भूतगण। तै समेताग्रतश्चण्डी जगाम विकृतानना कुतूहलान्विता प्रीता प्रत्युपद्रवकारिणी। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी व चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नतापूर्वक वहां गई। चंड्या सर्वे रुद्रगणाः पृष्ठतश्च कृतास्तदा कोटेकादश संख्याका रौद्रा रुद्र प्रियाश्च ते। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। 11,000 करोड़ रुद्रगणों, 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। तदा डमरू निर्घोषैर्व्याप्तमासीत् जगत्त्रयं भेरीजंकार शब्देन शंखानां निनदेन च। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। ये शंकर का विवाह है, महादेव जी का विवाह है, यहाँ क्या नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए कुतूहल का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, ये शिव पुराण में बहुत अच्छे से वर्णन किया है, जो कि सुनने में, पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। आइए, इससे आगे क्या होता है वो हम लोग कल सुनेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।